Hello friends, hope all of you doing well. This is me Shivani back again with another video to teach you English. जी हाँ, आपको मैं इस चैनल पर इंग्लिश सिखाती हूँ और अभी चल रही है टेंसेस की एक एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आप टेंसेस में अभी जीरो पर हैं तो बिल्कुल हीरो बन सकते हैं अगर आप मेरी टेंसेस की पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे। और आज है उस टेंसेस सीरीज का डे 6 जिसमें हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं और हमें किन में इसका यूज करना चाहिए। तो अगर हम कोई भी फ्यूचर की सेंटेंस बताते हैं जो हम नॉर्मली करने वाले हैं, जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं वहां कल नाचूंगा, ठीक है, मतलब गा आएगा लास्ट में या गी आएगा लास्ट में या गे आएगा लास्ट में। जैसे कि वह खेलेंगे, वह नाचेगी, वह खाएगा, वह जाएगा, ठीक है। गा गी गे अगर लास्ट में आएगा तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला यूज करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि शी विल डांस एट द पार्टी, वो पार्टी में डांस करेगी, ठीक है। नंबर 2, दे shall go home, वह घर जा सकते हैं। You will teach me, तुम मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा पढ़ाओगे, जाओगे, जाएंगे, नाचेगी, इस तरीके के गा गे घी और अगर आएंगे तो उसमें हम लोग इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा, सब्जेक्ट लगाना है प्लस विल या शैल में से एक चीज लगानी है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस जो बाकी का सेंटेंस बच गया उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, तो वो आपको लिखना है। ये आपका जो है फॉर्मूला है, ये आप नोटबुक में अपनी नोट डाउन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है क्योंकि जो आप चीजें नोट डाउन करते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहती है। तो अब आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट लगाना है, विल या शाल में से एक चीज लगानी है, वर्ब का लगेगा फर्स्ट फॉर्म जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और जो बाकी का सेंटेंस बच गया उसके बाद लिखना है। तो सब्जेक्ट होते हैं 7 प्रकार के, दोबारा लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ही, शी, इट, दे, यू, we, I, ओके। सो ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है कि आपको विल और शैल लगाना है। अब मैं पिछली सारी वीडियोस में आपको बता के आई हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या चीज लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको जो है चूज करने के लिए सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सी चीज लगेगी, यहाँ पे सिचुएशन डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सी चीज लगेगी। सिचुएशन डिसाइड करेगी। अब आप कहेंगे भाई ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि सिचुएशन अगर नॉर्मल है तो उसके लिए अलग रूल है और अगर सिचुएशन थोड़ी इमोशनल है, 2 तरह की सिचुएशन होंगी आपकी लाइफ में। 2 तरह की सिचुएशन होती है, एक नॉर्मल होती है और एक होती है इमोशनल। तो इमोशनल देखो भाई, अब मैं डिफरेंस बता रही हूँ। नॉर्मल क्या होता है कि मैं वहां खाऊंगा, मैं वहां जाऊंगी, मैं नाचूंगी, ये हो गया नॉर्मल। मतलब आपके लाइफ में आप इसको बहुत दिल से नहीं बोल रहे हो या बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ पे ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मल फ्यूचर की सिचुएशन है, ठीक है। अब एक इमोशनल सिचुएशन क्या होती है कि कुछ भी हो जाए भाई, मुझे ना इस बार IAS बन के रहना है, ये UPSC का एग्जाम मुझे निकाल के रहना है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन आपके बहुत सारे इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। अब आप किसी को डांट रहे हो, मानो कि ये काम तुम किसी भी हालत में करके रहोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपका गुस्से का इमोशन आ रहा है, ठीक है, कि आप उसको गुस्सा कर रहे हो, आप उस पर रोब जमा रहे हो, आप उसको धौंस दिखा रहे हो, तो वो भी एक इमोशन है, ठीक है। वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो खाएगा, वो जाए, वो मतलब फ्यूचर में खाएगा जाएगा, वो वाली सिचुएशन होती है नॉर्मल, जिसमें भी आपके या किसी और के इमोशंस जुड़ जाते हैं। इमोशन कोई भी हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, मतलब डेडिकेशन का हो सकता है, आप किसी से एडवाइस लेते हैं, वो एक इमोशनल सिचुएशन होती है। वो सारी चीजें आएंगी आपकी
इमोशनल सिचुएशन में। सो आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी कि वहां विल लगाना है या शैल लगाना है, सब्जेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं अलग, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन पहले चलो, आपको अगर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जब समझ नहीं आ रहा कि मैं विल लगाऊं या शैल लगाऊं, तो बिना सोचे समझे विल लगा देना। क्या लगा देना? विल लगा देना। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब सूटेबल रहता है। विल अगर लगा दोगे आप सेफर साइड पे रहते हो। ठीक है, तो जैसे ही विल, अब मैंने सब्जेक्ट ले लिया ही, विल लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो सकता है, गो, ईट, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही फर्स्ट फॉर्म होता है। गो, ईट, रन, ओके, डांस। इस तरीके से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ही विल डांस, वो डांस करेगा। ठीक है, शी विल ईट, वह खाएगी। इट विल रन, वह भागेगा। दे विल गो, वह जाएंगे। इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो सबसे पहला आपका टास्क क्या है कि आपको सातों सब्जेक्ट को यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने। ये है आपका टास्क। मैं आपको अपनी वीडियोस में टास्क देती हूँ ताकि आप टास्क को कंप्लीट करें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। क्योंकि मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ये सीखने का नियम होता है कि जो आपने सीखा है उसको आप एक्शन में लेके आए। ठीक है, सो आपका टास्क नंबर 1 है 7 सब्जेक्ट्स को यूज करके आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि विल और शैल में से मैं क्या डिसाइड करूं, कैसे डिसाइड करूं कि क्या लगेगा। तो देखो, मैंने बताया आपको नॉर्मल सिचुएशन होती है और एक सिचुएशन होती है इमोशनल। अब इमोशनल में सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल इमोशंस नहीं आते। मैंने आपको बताया कि इमोशन गुस्से का भी हो सकता है और डेडिकेशन का भी हो सकता है, कोई भी इमोशन हो सकता है। तो 2 सिचुएशन है। ठीक है, तो जब सिचुएशन होगी नॉर्मल यानी कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है हम लोग आई और वी के साथ लगाएंगे शैल। ठीक है, और जब सिचुएशन इमोशनल है तो हम आई और वी के साथ उल्टा लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, अब बाकी कितने सब्जेक्ट्स बच गए? 5। तो बाकी सब्जेक्ट्स लिख दीजिए यहाँ पे। ही, शी, इट, दे, यू। ही, शी, इट, दे, यू। ठीक है, अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स बच गए हैं इनके साथ नॉर्मल सिचुएशन में लगेगा विल, और इमोशनल सिचुएशन में लगेगा शैल। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? अब मैंने आपको बताया कि ये इमोशनल सिचुएशन है, नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो अब आप इसके सेंटेंसेस हम लोग बना के ट्राई कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे नॉर्मल सिचुएशन है कि मैं कल खाऊंगा या वह कल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे मैंने लिख दिया आई शैल गो टुमारो, ऐसे लिख सकते हैं। आई शैल गो टुमारो एट द पार्टी, मैं कल पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको ये सुनने से, आई शैल गो देयर एट द पार्टी टुमारो, कि मैं जा भी सकता हूं, मैं नहीं भी जा सकता। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि मुझे करना ही करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल लिखा है कि मैं कल पार्टी में जाऊंगा। ये निश्चित नहीं है लेकिन ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आई शैल गो टू पार्टी टुमारो। वी अब आ गया, वी के साथ भी लगेगा शैल नॉर्मल सिचुएशन में। वी शैल एंजॉय द पार्टी, हम कल पार्टी एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब ये वी शैल एंजॉय द पार्टी टुमारो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ कि हम कल पार्टी एंजॉय करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप कर पाओ। ठीक है, या मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये बहुत मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पे फर्क नहीं
नहीं पड़ रहा आपको कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही, से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं, तो अगर मुझे कहना है कि मैं यूपीएससी इस बार क्लियर करके रहूंगी या मुझे करना है आगे आने वाली लाइफ में, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, आई विल क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन दिस टाइम। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों में। यहाँ पार्टी जाना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए यूपीएससी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि उनके लिए ये लाइफ का कितना बड़ा गोल होता है। मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे नोन लोग हैं, मैं जानती हूँ कि उनके लिए एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालना इज लाइक द ड्रीम कमिंग ट्रू। ठीक है, तो वो उनके इमोशन से जुड़ा होता है, और इमोशन से जो भी जुड़ा होगा उसमें आप यूज करेंगे आई और वी के साथ विल। ठीक है, लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है, ही विल गो टू पार्टी टुनाइट। अब ही के साथ लगेगा विल किस सिचुएशन में, जब ये नॉर्मल है। ठीक है, कि वो कल पार्टी में जाएगा, वो कल पार्टी में जाएगा। अब यहां पे देखो, अब ये यहां पे लिखूंगी ही शैल गो टू पार्टी। अगर मैंने ये लिखा, इसका ये मतलब है कि उसे पार्टी में जाना ही चाहिए। ही शैल गो टू पार्टी टुमारो। समझ रहे हैं, इसका मतलब कि कोई उसे एडवाइस दे रहा है, कोई उसे सलाह दे रहा है, या फिर कोई उसे गुस्से से भी बोल सकता है कि तुम्हें पार्टी में कल जाना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो इमोशंस पूरे बदल गए। यहाँ विल लगा था, ही विल गो टू पार्टी, ये नॉर्मल बात हो गई, वो कल पार्टी में जाएगा, लेकिन उसे कल पार्टी में जाना चाहिए हो गया ही शैल गो टू पार्टी, क्योंकि ये यहाँ पे हमने शैल का यूज कर दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि जब आप इमोशंस लगाना चाह रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं। आई और वी के साथ विल लगाएंगे, और ही शी इट दे यू के साथ शैल लगाएंगे, और इधर उल्टा है। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो ये थे सिलेक्शन करना विल और शैल के अंदर। अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अफर्मेटिव होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, वी विल गो टू पार्टी। वी विल गो टू पार्टी, हम पार्टी में जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव होता है कि जहां पे नॉट लग जाता है, नॉट लग जाता है, नहीं आ जाता है, तो वी विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, नॉट गो टू पार्टी। ठीक है, अब इसी का अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला, तो क्वेश्चन वाले में विल आ जाएगा पहले, तो विल लिख दिया मैंने पहले, फिर बाकी का पूरा सेंटेंस। विल वी गो टू पार्टी, विल वी गो टू पार्टी, क्या हम पार्टी में जाएंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें यस और नो का आंसर मिलता है। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है इसमें सिर्फ आप यस और नो का आंसर कर सकते हैं। क्या हम पार्टी में जाएंगे, हाँ हम पार्टी में जाएंगे, नहीं हम पार्टी में नहीं जाएंगे। राइट, सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि आपको ये बोलना हो कि हम पार्टी में कब जाएंगे या हम पार्टी में कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें WH फैमिली का यूज करना होता है। WH फैमिली, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आप ये वाला सेंटेंस बनाइए, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाइए, और उसके आगे WH फैमिली का एक वर्ड जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, मैंने लिखा WH फैमिली का एक वर्ड लिखा। WH फैमिली होती है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब होता है, तो मैंने व्हेन लिखा है। व्हेन विल वी गो टू पार्टी, हम पार्टी में कब जाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे पूछना है वेयर विल वी गो टू पार्टी, तो मैंने वेयर लगा दिया, सिंपल, कि मैं कहाँ जाऊंगी पार्टी में, वेयर विल वी गो टू पार्टी। तो सिंपल, देखो कितना इजी है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। राइट, तो मैंने ये विल यूज करके बनाया है,
आप इसको शैल यूज करके भी बना सकते हो, सेम सिचुएशन रहेगी, शैल आप आगे लगा देंगे और अकॉर्डिंगली वो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का जर्नी। कुछ हमारे जो है पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं कि विल और शैल में से कैसे आप डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे। थोड़ा बहुत होता है कि आपको रिक्वेस्ट के टाइम पे शैल यूज करना है, और 2-3 चीजें और होती हैं। तो विल और शैल कब कहाँ यूज होंगे, ये काम चलाने के लिए मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इतना भी सीखते हैं तो वेल एंड गुड है आपके लिए, मतलब आप 90% टाइम्स करेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि विल और शैल में से कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ये इन टोटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं दूसरे वीडियो के अंदर कवर करूंगी। सो अभी के लिए आप 90% इसको सीख चुके हैं, आप इसी को भी करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको यूज करके सेंटेंसेस बना पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी टास्क को कंप्लीट कीजिएगा, और जो टास्क मैंने दिया वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, और इंटेरोगेटिव के तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि दो WH फैमिली के बिना होते हैं और 2 WH फैमिली के साथ होते हैं। तो 8 सेंटेंसेस आपको ये भी बनाने हैं। सो आपको आपका टास्क ऑफ द डे क्लियर है? हाँ जी, तो देखा आपने कितना आसान था सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर सेंटेंसेस बनाना। अगर आपको ये वीडियो आसान लगी है तो पिछली सारी वीडियोस मेरी चेक कीजिए, जो मैंने टेंसेस के ऊपर स्पेशली बनाई है, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आपके कोई और दोस्त हैं या आपके और कोई नोन है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पेशली टेंसेस सीखना चाहते हैं, तो मेरी सीरीज़ को आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सच में मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं टॉपिक कवर करूं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। So till the time I come up with my next video, keep learning and keep shining.